तो बूट लोडर अनलॉक को लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है लोगों के बीच में। और बूट लोडर अनलॉक क्या होता है, इसको करने से क्या आपके फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाती है, क्या आपका फ़ोन अनसेफ हो जाता है, क्या आपके फ़ोन को कोई हैक कर सकता है अगर आप अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर लेते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो पूरा डिटेल में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बूट लोडर अनलॉक का बेनिफिट्स क्या होता है, हार्म क्या होता है, और अगर आपको बूट लोडर अनलॉक करना है तो किस तरीके से करना होता है। तो सबसे पहले जब आप फ़ोन खरीदते हैं तो आपका जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको बूट लोडर लॉक करके फ़ोन को प्रोवाइड करता है। और जब आप अपने बूट लोडर को अनलॉक करते हैं तो आप अपने बूट के सिक्योरिटी को डिसेबल कर रहे होते हैं, जो कि आपको अलाउ करता है कि आप अपने फ़ोन की एडवांस फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, साथ में उसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। और जो भी रोम वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं वो सब कुछ आप कर सकते हैं जब आप बूट लोडर को अनलॉक कर लेते हैं। तो बूट लोडर को अनलॉक करने से डायरेक्टली आपका फ़ोन कभी भी रूट नहीं होता है। बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आपको और भी प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, जिसके बाद जा कर के आप अपने फ़ोन को रूट कर पाते हैं। तो जैसे ही आप बूट लोडर अनलॉक करते हैं तो डायरेक्टली आपके फ़ोन का कोई भी रूट एक्सेस आपको नहीं मिलता है। रूट करने के लिए एक पूरा कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन रूट करने के लिए आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रूट करने का। बात कर लेते हैं कि क्या बूट लोडर अनलॉक करने से आपके फ़ोन की वारंटी ख़त्म होती है या फिर नहीं होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फ़ोन की वारंटी ख़त्म हो जाएगी अगर आप अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर लेते हैं, क्योंकि बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आप वापस से उसको लॉक भी कर सकते हैं उन्हीं टूल्स की मदद से जिनको यूज़ करके आप अपने फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक करते हैं। एक प्रॉब्लम आपको तब आती है बूट लोडर अनलॉक करने से, जब आप बूट लोडर अनलॉक करने के बाद किसी कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हैं और उसके वजह से आपके फ़ोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है और सर्विस सेंटर वाला वो चीज़ पकड़ लेता है आपका कि आपने कोई कस्टम रोम लगाया है या ऐसी चीज़ें की है आपने, तो फिर आपको वारंटी क्लेम करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आपका फ़ोन जो है आप बूट लोडर अनलॉक करके किसी कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हैं, उस प्रोसेस में आपका फ़ोन हार्ड ब्रेक हो जाता है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सर्विस सेंटर वाला वो पकड़ नहीं पाता है कि किस वजह से आपका फ़ोन हार्ड ब्रेक हुआ है या फिर ख़राब हुआ है। अब बूट लोडर अनलॉक करने के लिए अलग अलग फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स आपको अलग अलग प्रोसेस देते हैं। जनरली क्या होता है कि आपको फ़ोन के ऊपर ही एक एप्लीकेशन मिल जाता है जिसको यूज़ करके आप अपने फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। आपको कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन Xiaomi और Redmi के फ़ोन्स के ऊपर प्रॉब्लम ये आती है कि आपको फ़ोन के ऊपर ये एक्सेस नहीं मिलता है, आपको एक पीसी का यूज़ करना पड़ता है। और Xiaomi के खुद के ऐप्स है, खुद के टूल्स हैं जिनको आपको यूज़ करना पड़ता है बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए। तो ये प्रोसेस Xiaomi या फिर Redmi वालों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। Redmi, Xiaomi या फिर Poco का अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो प्रोसेस मैंने करके दिखाया है Xiaomi फ़ोन्स के लिए, लाइव आपको बूट लोडर अनलॉक करके दिखाया है। उस वाले वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उस वाले वीडियो को भी जा करके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या बूट लोडर अनलॉक करने से आपके फ़ोन को कोई भी आसानी से हैक कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो बूट लोडर अनलॉक करने से कोई भी आपके फ़ोन को आसानी से हैक कर ले ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जब तक आप अपने फ़ोन के ऊपर कोई ऐसा एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसा फाइल डाउनलोड नहीं करते हैं जहाँ से किसी को भी आपके फ़ोन का एक्सेस मिल पाए। तब तक बूट लोडर अनलॉक करने से डायरेक्टली आपके फ़ोन को कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। वो बिना बूट लोडर अनलॉक किए भी कोई एप्लीकेशन या फिर कोई ऐसा फाइल आप इंस्टॉल अगर कर लेते हैं तो वो तो आपका बिना अनलॉक किए भी आपका फ़ोन का सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली बूट लोडर अनलॉक करने की वजह से आपका फ़ोन अनसिक्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं बूट लोडर अनलॉक करने के क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट हो जाता है कि आप अपने फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक करने के बाद आप अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। अगर आपको रूट करना है तो आपको सबसे पहले बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ हो जाती है कि आप अपने फ़ोन के ऊपर जो है कस्टम रिकवरी एंड कस्टम रोम जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं बूट लोडर अनलॉक करने के बाद। और अगर आपका बूट लोडर अनलॉक है फ़ोन का और आपका फ़ोन सॉफ्ट ब्रिक हो जाता है तो आप पीसी की मदद से अपने फ़ोन को वापस से ठीक भी कर सकते हैं बिना सर्विस सेंटर गए हुए अपने घर पे, अगर आपको थोड़ा सा भी इसका आइडिया है तो। इसके साथ साथ अगर आपका फ़ोन पुराना हो चुका है और आपको अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं तो बूट लोडर अनलॉक करके आप कस्टम रोम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फाइल्स मिल जाते हैं आपके फ़ोन के मॉडल के हिसाब से, जिनको आप अपने फ़ोन के ऊपर एज अ कस्टम रोम आप इंस्टॉल कर सकते हैं और फ़ोन को आप अपडेट कर सकते हैं एक नए सॉफ्टवेयर पे और नई चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, नए एप्लीकेशंस वगैरह। अगर आपके पुराने वर्जन पे वो एप्लीकेशन सपोर्टेड नहीं थे तो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हो एक नए एंड्रॉयड वर्जन पे। हार्म्स की बात करते हैं सिंपल टर्म्स में तो वही है कि अगर आप गलत रोम इंस्टॉल कर लेते हैं, गलत एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर आपको बूट लोडर अनलॉक करने की वजह से आपके फ़ोन के ऊपर प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल सकती है। लेकिन जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को करें, ध्यान से एप्लीकेशंस या फिर फाइल्स को डाउनलोड करें अपने फ़ोन के मॉडल को ध्यान में रखते हुए,
तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। तो उससे आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी कन्फ्यूजन्स जो है वो क्लियर हो चुकी होगी बूट लोडर को अनलॉक करने से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें।